और लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा उसे निभाएंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने विधायकों के साथ यहाँ पर एक फोटो सेशन कराया। हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, कितने विधायक जीते हैं आपके? 11 विधायक जीते हैं हमारे। कितने आपके सिंबल पे हैं और कितने बीजेपी? मेरे सिंबल से 5 बीजेपी के सिंबल से। अब 403 पर बीजेपी लड़ रही थी, एनडीए लड़ रही थी। चाहे उनका सिंबल हो चाहे मेरा, मैं 16 सीटें मिली थी, उसमें 9 हारी हुई मिली थी, फिर भी मैं 6 जिताया और 11 विधायक हमारे। आपका गठबंधन अब सत्ता में आ गया, आपकी आगे स्ट्रेटेजी है? अभी तो मंत्रिमंडल पे विस्तार पे चर्चा होगी, मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, आप मंत्रिमंडल में आपके कितने लोग आ रहे हैं और आप आ रहे हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी हमें लायक समझा, गले लगाया। जबकि राम ने गले लगाया था, निषाद राज ने अपनी सेना दी थी, मैंने अपनी सेना उन्हें दिया, वो लायक समझे, गले लगाए हम। एनडीए ने हमें 16 सीटें दी, लायक समझे, मेरा प्रचार करके जिताया है। जिस लायक समझूंगा उस लायक जिम्मेदारी देंगे, वो हम उसका निर्माण। उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल में कितनी से जो भी उनको लगता, बड़े भाई हैं, छोटे भाई ख्याल रखेंगे, जो भी करेंगे उसमें हम लोग कोई रुक नहीं। संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनके 11 विधायक जीत के आए हैं, 6 उनके निषाद पार्टी के सिंबल पर और 5 बीजेपी के सिंबल पर। तो ऐसे में वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह देगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मशहूर शायर मुनव्वर राणा का यूपी छोड़ने वाला बयान फिर से चर्चा में आ गया। मुनव्वर ने कहा था कि योगी दोबारा सीएम बनेंगे तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। राणा के बयान पर भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने निशाना साधा है। मंजर भोपाली ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आखिरकार सामने आ चुके हैं और इस चुनाव के दौरान कई तरह की बातें भी कई लोगों के द्वारा कही गई। इसमें ही एक शख्स थे मुनव्वर राणा, जिन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजर भोपाली साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी अब प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है। सर, न्यूज़ स्टेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपने भी उस बयान को सुना ही था, उस समय भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि आप अफगानिस्तान चले जाइए। आज आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनावी नतीजे सामने? तो मुनव्वर राणा साहब न जाने किस गलतफहमी में हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे हैं। मैं इन्हें नहीं मानता इस बात को। जब उन्होंने ये बयान दिया कि साहब वो अगर योगी जी या भाजपा सरकार दोबारा बनेगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। और मैंने अपने फार्म हाउस पे, जो बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एक शानदार उनके मेयार का, उनके स्टैंडर्ड का एक मकान बनाया है और मैंने उनको दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएं, क्योंकि अब आपने जो बोला है, शायर हमेशा जो बोलता है उस पर अमल करता है, वरना आप भी झूठे, आपकी शायरी भी झूठी। सर, आपने शायरी का इतना जिक्र किया, शायरों का, और आप अगर जवाब दें तो हम चाहें कि उसी शायरी में आप अगर उन्हें कुछ कहें मुनव्वर राणा साहब। अगर कोई स्टेटमेंट आपको किसी सियासतदान का पसंद नहीं आया तो उसको भी शायरी के हवाले से आप जवाब दे सकते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बतों के चरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। चलिए, हमारे साथ मंजर भोपाली साहब बातचीत कर रहे थे और एक सलाह उन्होंने मुनव्वर राणा साहब को दी है कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की बातें ही कुल मिलाकर ना कीजिए, और शायरों का काम होता है मोहब्बत फैलाना, न कि नफ़रत। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल।